बरतानवी हुक्काम ने नवाज शरीफ की वीज़ा तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शरीफ फैमिली ने भी तस्दीक कर दी। फैसले के बाद शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से राबता, मुकम्मल इलाज तक बरतानिया ही में रहने का मशवरा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ के वकला ने वीज़ा मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर कर दी है। वो किसी सूरत सियासी पनाह की दरख्वास्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान आएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ झूठ बोलकर बरतानिया गए थे। नवाज शरीफ के पास वीज़ा मुस्तरद होने के खिलाफ अपील के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। बरतानवी अदालत में झूठ बोलेंगे तो वहाँ भी सजा हो सकती है। नवाज शरीफ पाकिस्तानी हाई कमीशन से सफरी दस्तावेज हासिल करें, पाकिस्तान वापस आएं, जेल जाएं या मुल्क वापस आकर लूटी गई दौलत वापस करें और अपने घर में रहें। पीपल्स पार्टी का फ्रंट फुट पर सियासी शॉट, मुर्तजा वहाब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। अरबाब गुलाम रहीम के भतीजे अरबाब लुत्फुल्लाह को वज़ीर आला सिंध का मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिया गया। 12 नए मुआविनीन ख़ुसूसी में सक्कर के लिए अरसलान शेख और मलीर के लिए सलमान मुराद शामिल। सूबाई काबीना में साजिद जोखियो, ज्ञान चंद इसरानी, ज़िया अब्बास और जाम खान छोरो भी शामिल। मंजूर वसान समेत 4 नए मुशीर भी भर्ती। सुहेल अनवर सियाल, हरीराम और फराज डेरो काबीना सिफारे। सईद गनी सूबाई वज़ीर इत्तलात और सरदार शाह वज़ीर तालीम मुकर्रर। नासिर शाह को बल्दियात की अहम वज़ारत दे दी गई। कई और वज़रा के कलमदान भी तब्दील। भारतीय हाई कमीशन की नाज़मुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तान ने 5 अगस्त 2019 का गैर कानूनी और एक तरफा भारतीय इक़दाम सख्ती से मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर के मुसलसल फौजी मुहासरे और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय हुकूमत से 5 अगस्त 2019 का गैर कानूनी और एक तरफा इक़दाम वापस लेने और मकबूजा कश्मीर का गैर इंसानी फौजी मुहासरा खत्म करने का मुतालबा। भारत से कहा गया कि कश्मीर की डेमोग्राफी में तब्दीलियाँ रोके, कश्मीरी क़यादत को रिहा करें, मकबूजा कश्मीर में तैनात अपने 9 लाख फौजी वापस बुलाएं, कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दें। मकबूजा कश्मीर को जेल बने 2 साल गुजर गए। कराची से खैबर, खैबर से कोटली तक पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज। फजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। रेड जोन इस्लामाबाद में मोदी के खिलाफ बैनर लगे, लिखा था हॉर्न बजाएं, मोदी को आईना दिखाएं। लोगों ने खूब हॉर्न बजाए। वजीर आज़म इमरान खान का कश्मीरियों को हक राय दही मिलने तक आवाज बुलंद करने का आज़म। कहा कि भारत रियासती दहशतगर्दी से पूरे खित्ते का अमन तबाह कर रहा है। पाकिस्तान कश्मीरियों का मुकदमा यकीन और अज़्म के साथ लड़ता रहेगा। कश्मीरियों की जद्दोजहद कामयाब होगी। OIC के इंसानी हकूक़ कमीशन के वफ़द से वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया और OIC मसला कश्मीर हल कराने के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। आर्मी चीफ समेत आला अस्करी और सियासी क़यादत शरीक। कौमी सलामती, मुल्की सिक्योरिटी और कौमी अमूर का जायजा लिया गया। इलाकाई आलमी और दाखिली सिक्योरिटी और दरपेश खतरात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में खित्ते की सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर और अफगान इशू पर गौर। LOC मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ रुकवाने के लिए इक़दामात और बॉर्डर की सूरत हाल, अफगानिस्तान से जुड़े अमूर का जायजा लिया गया। अफगानिस्तान में क़याम अमन, फरीकैन के रवाबित और पाकिस्तान की तरजीहात पर भी गौर किया गया। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर इंसानी हकूक़ और वज़ीर दाखिला पर मुश्तमिल 5 रुकनी ख़ुसूसी कमेटी कायम। पहला बाज़ाब्ता इजलास आज सुबह वज़ारत ख़ारजा में तलब कर लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में बदतरीन रियासती जबर जारी है। भारत की जानिब से मकबूजा वादी में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बहरान पैदा कर रही हैं। बहरान इलाकाई अमन के लिए खतरा है। कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तनाज़ा तय किए बगैर अमन मुमकिन नहीं हो सकता। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के 2 साल मुकम्मल होने पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। कश्मीरियों ने जुमेरात को यौम स्याह मनाया। भारतीय पुलिस की जबरदस्ती दुकानें खुलवाने की कोशिशें नाकाम। लाल चौक श्रीनगर के एहतजाजी मार्च को रोकने के लिए भारतीय फौज की भारी नफरी तैनात। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर वादी में आधे घंटे ब्लैकआउट किया गया। लंदन में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, बरतानिया का भारतीय हाई कमीशन पर एहतजाज। भारत मुखालिफ और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे।
नेल्सन मंडेला के पोते मांडला मंडेला और दामाद प्रिंस दालमीनी का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। भारत से कश्मीरियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर जारी पैगाम में मांडला मंडेला ने कहा कि जब तक कश्मीरियों को हक खुद इरादियत नहीं मिल जाता उनका साथ देते रहेंगे। प्रिंस दालमीनी बोले कि आलमी ताकतें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मसला कश्मीर का हल निकालने में किरदार अदा करें। बरतानिया सालिस बने, भारत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ कर मसला कश्मीर का हल निकालें। मजलूम कश्मीरियों से यकजहती के लिए इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में रैली। कराची की रैली की क़यादत वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने की। लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की सरबराही में वॉक। कोयटा में कश्मीरियों से यकजहती के लिए बैनर्स और पोस्टर्स आवेजा। मुजफ्फराबाद में सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान और वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की क़यादत में वज़ीर आज़म हाउस से ऐवान सदर तक रैली। आज़ादी चौक में धरना। मीरपुर में भी तकारीब और रैलियाँ। इमरान खान बेशक हमसे इंतकाम का शौक पूरा करे मगर थोड़ी तवज्जो कश्मीरियों पर भी दे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा से अपने चार्टर पर अमल कराते हुए कश्मीरियों के इंसानी हकूक़ बहाल कराने का मुतालबा कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इज़हार यकजहती। कहा कि इस वक्त आलमी कानून की खिलाफ वर्जी का बड़ा मुजरिम भारत ही सलामती कौंसिल की सदारत कर रहा है। कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और अमेरिका को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के पास सिवाय मिलकर काम करने के कोई ऑप्शन नहीं। अफगानिस्तान में अमन और सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान की ख्वाहिश ही नहीं, ज़रूरत भी है। वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक में गुफ्तगू करते हुए मोईद यूसुफ ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए सबसे ज्यादा किरदार पाकिस्तान ने अदा किया। तालिबान और अफगान हुकूमत को जल्द अज जल्द मुज़ाकरात करके हल निकालना होगा। चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है। सी पैक सरमायाकारी का मंसूबा है जो पाकिस्तान को चाहिए। पाकिस्तान चीन और अमेरिका दोनों से खुशगवार ताल्लुकात रखना चाहता है। इस्लामाबाद की अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिद जाकिर जाफर और वालिदा असमत आदम जी की जमानत की दरख्वास्त से खारिज कर दी। अदालती फैसले में कहा गया है कि मुल्जिम जाकिर जाफर शरीक जुर्म है। उसने जानबूझकर हक़ाइक़ छुपाए। वो वारदात के दौरान बेटे से राब्ते में था। भारत को आसानी, पाकिस्तान के लिए परेशानी। बरतानिया ने खतरनाक और ज्यादा कोरोना वाले मुल्क भारत को सफरी पाबंदी की रेड लिस्ट से निकाल दिया। कम केसेस के बावजूद पाकिस्तान अब भी करंतना की पाबंदी की फहरिस्त में मौजूद। करंतना के पैसे बढ़ा दिए। 12 अगस्त से एक शख्स को 1700 की बजाय 2285 पाउंड भरना होंगे। पाकिस्तान ने मामला बरतानवी हुकूमत के सामने उठा दिया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को उम्मीद बरतानिया फैसले पर नजरसानी करेगा। रुकन पार्लियामेंट नाज शाह और खालिद महमूद का मामला दारुल अवाम में उठाने का ऐलान। पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के लिए ऑनलाइन पिटीशन पर 56,000 से ज्यादा अफराद ने दस्तखत कर दिए। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू हो गया। पार्क्स में बच्चों के झूले बंद। सिनेमा हॉल्स, मज़ार और जिम्स को 31 अगस्त तक के लिए ताले लगा दिए गए। पंजाब के 4 शहरों के सरकारी दफातर की हाजिरी 50% पर महदूद कर दी गई। कराची में कोरोना की वैक्सीन साइनोफार्म, साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका नायाब। एक्सपो सेंटर, ओझा अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल समेत कई सेंटर्स पर वैक्सीन मौजूद नहीं। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक आवाम को ज़्यादातर मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जा रही है। मजीद वैक्सीन आने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। वफाकी हुकूमत ने कैन साइनो वैक्सीन की रिटेल कीमत मुकर्रर कर दी। कैन साइनो की एक खुराक 169 रुपये सस्ती, एक खुराक की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 4056 रुपये और 3 खुराकों की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 12168 रुपये मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रहीम यार खान में मंदिर पर हमले के वाक़े का नोटिस ले लिया। केस की समाअत आज होगी। वाक़े के 2 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत मंदिर को दोबारा बहाल करेगी। IG पंजाब को मुल्जिमान की गिरफ्तारी के अहकामात। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी वाक़े की सख्त मसम्मत। कतरे पिलाओ, पोलियो से लड़ जाओ। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम चौथे रोज भी जारी।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी का तासुर दिया जा रहा है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में कहा कि टेलीफोन कॉल ना आने पर परेशान नहीं होना चाहिए। अमेरिका अफगानिस्तान में इस्तेहकाम चाहता है, पाकिस्तान की भी यही ख्वाहिश है। 18 बरस बाद न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। बीसीबी ने शेड्यूल जारी कर दिया। मेहमान टीम 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलने 11 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। कश्मीर प्रीमियर लीग में खिलाड़ी आज से एक्शन में होंगे। टिकटॉक की ऑनलाइन फरोख्त जारी। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। बेल्जियम टोक्यो ओलंपिक्स हॉकी में सोने का तमगा ले गया। सनसनीखेज फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। फैसला पेनल्टी स्ट्रोक पर हुआ। मशहूर फुटबॉलर मेसी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को अलविदा कह दिया। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।